जैसे भारत के इतिहास में आप देखेंगे बहुत सारी घटनाएं हम पेपरों में पढ़ते रहते हैं। कहीं दलित समाज को घोड़े पर नहीं चढ़ने दिया जा रहा, कहीं ऊँचे नहीं रखने दी जा रही, कहीं पानी नहीं पीने दिया जा रहा, या कहीं कोई यात्रा नहीं निकालने दी जा रही। लेकिन मैंने अपने जीवन में जो मेरी आयु है, मैंने पहली बार ऐसा प्रसंग देखा है कि जाति आधार पर किसी व्यक्ति के साथ में इस तरह का घृणित भेदभाव किया हो। मैं खाली भेदभाव इसलिए नहीं कह रहा कि आप दुनिया में तालिबान की वो देते हैं, उदाहरण देते हैं कि तालिबान बड़ा कट्टर है, लेकिन जैसी घटना यहाँ इटावा में हुई है, आप देखिए एक व्यक्ति के साथ उस व्यक्ति के मन पे क्या बीतेगी जिसका व्यासपीठ से उठाकर उसका मुंडन किया जाए, उससे नाक रगड़वाई जाए, किसी स्त्री के दूषित पदार्थ से उसका शुद्धिकरण किया जाए। तो मेरा ये मानना है कि बहुत ही देश को हिला देने वाली घटना है और समाज को बांटने वाली, देश पे इसका गहरा प्रभाव पड़ेगा ऐसा मैं मानता हूँ। और इसमें सबसे बड़ा जो फैक्टर है जो निकल के आ रहा है कि हमारा एक प्रतिनिधिमंडल राकेश भाई के नेतृत्व में इटावा भी गया था और हम पीड़ित से भी मिले थे ये लोग। तो उन्होंने बताया कि इससे पहले भी इस गांव में यादव लोग कथा करते आ रहे हैं, लेकिन ये कुछ ऐसा लगता है कि इंटेंशनल उन लोगों की ऐसी थी कि आपको अपमानित करना था, पीड़ित करना था, तो उन लोगों ने ऐसा किया। तो हमारी ये मांग है, इस सभा के माध्यम से हम महामहिम राष्ट्रपति जी को, प्रधानमंत्री जी को ज्ञापन देना चाहते हैं कि इस घटना की न्यायिक जांच हो, बड़े स्तर पर जांच हो और इसके सारे एंगलों को इसमें निकाला जाए। क्योंकि ये आप समझिए ना कि हमारा जो संविधान है, लोकतंत्र है, ये हमें अधिकार देता है कि हम अपनी बात कह सकें। एक तरफ तो हम देश को कहते हैं कि सब साथ हैं, सबका साथ है, सबका विकास है, और दूसरी तरफ हम जाति देख के ये कहते हैं कि भाई तुम्हारा काम नहीं है। आज आप देखिए बाबा साहब ने जब ये संविधान लागू हुआ हमारे देश में, तो हर एक व्यक्ति को अपना पेशा अपनाने का अधिकार है। आज जो सवर्ण लोग हैं वो सारे पेशों में, सारे बिजनेस में, सारे कामों में, अगर आप पेशा तय कर देंगे और वो भी संविधान की जगह मनुस्मृति के आधार पर, तो ये देश कैसे चलेगा। तो मेरा ये कहना है कि आप सबको समानता का अधिकार हमारा संविधान देता है अपना पेशा चुनने का, तो इस पर किसी व्यक्ति विशेष की, वर्ण विशेष का कोई आरक्षण नहीं होना चाहिए। और इसको अगर आपने नहीं किया तो ये हमारा देश का जो ताना बाना वो छिन्न भिन्न हो जाएगा। और ये जो घटना घटी है कल को किसी और के साथ घटेगी। अभी मैं कल ही सोशल मीडिया में देख रहा था, कोई पटेल है उनको भी कथा करने से रोक दिया गया। तो देश के सौहार्द के लिए, उसकी एकता के लिए, सामाजिक आधार के लिए इस तरह की घटनाओं की पूर्णतः सही जांच और उसमें न्याय होना चाहिए, ऐसी हमारी मांग है। पहली घटना तो नहीं है देश में जातिवाद की, पहली तो नहीं है घटना देश में जातिवाद की, लेकिन इस तरह की मैंने जो पढ़ा है अब तक, जो 20-25 सालों में, मुंडन कर देना, नाक रगड़वाना और फिर दूषित पदार्थ डालना, इस तरह की मेरे संज्ञान में पहली घटना है। आप कह रहे हैं कि पहली घटना है, आपसे पहले दलितों के साथ बहुत करी, अभी ओबीसी को लगातार टारगेट किया जा रहा है। साहू लड़की थी जिसको कथा रोकने से रोका गया, पटेल लड़की को कथा वाचने से रोका गया, अब यादव को कथा वाचने से रोका जा रहा है। और जो शंकराचार्य जी उन्होंने स्पष्ट कह दिया है कल की मीडिया में कि कथा वाचने का जो काम है वो ब्राह्मणों का, बाकी लोग नीचे बैठ कर सुन सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपको लगता है कि हिंदू राष्ट्र की जो कल्पना सरकार के सारे मुल्क भर में चल रही है, ये हिंदू राष्ट्र की सही पृष्ठभूमि नहीं, ये बिल्कुल सही पृष्ठभूमि नहीं है। आप सोचिए, जो शंकराचार्य जी हैं वो सबसे बड़ा पद होता है किसी भी धर्म का। अगर वो भेदभाव पे, कल उनसे एक एंकर ने क्वेश्चन पूछा तो उन्होंने मनुस्मृति के आधार पे कहा। मैं उनसे पूछना चाहता हूँ कि अगर उनके साथ कोई घटना हो जाए, कोई चोरी हो जाए, कोई घटना हो जाए, तो वो जब कोर्ट में जाएंगे, कचहरी में जाएंगे, तो क्या मनुस्मृति के श्लोक वहां पे देंगे या भारत के संविधान या कानून की बात करेंगे? तो ये बहुत गलत बात है और मुझे ऐसा लगता है कि उन्होंने भी अपने बहुत सारे फॉलोअर खो दिए। अगर कोई व्यक्ति इतने बड़े पद पे बैठ के इस तरह असमानता की बात करे, और मैं आपको बताऊं, बाबा साहब ने जब मनुस्मृति का दहन किया था तो बाबा साहब ने कहा था कि जो भी ग्रंथ भेदभाव, असमानता पर टिका हुआ है उसको बहिष्कार किया जाना चाहिए, और जब तक आप इसको बहिष्कार नहीं करेंगे तो ये असमानता ऐसी बनी रहेगी। यादव जी, अभी तक तो चलिए, आज आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया, बड़ा मुद्दा आपने इसको उठाया है। पिछले साल दलितों को जूते में भर के पैसा पिलाया गया। अभी चंद दिनों पहले की घटना कि लोधी जो राजपूत अपने आप को कहता है समाज, उसको मल तक खिला दिया गया है। इतनी घृणित घटना देश में घट रही है, लेकिन सरकार मोह नहीं। देखिए, मैंने भारत का 2000 साल का इतिहास पढ़ा है, प्राचीन इतिहास पढ़ा है, और भारत का गुलामी का एक ही कारण था कि हम लोग बटे हुए थे। हमारी जो ये वर्ण व्यवस्था है, जाति व्यवस्था है, बटे रहने की वजह से बाहर के लोग आए और यहाँ शासन कर गए। अब बाबा साहब ने एक संविधान दिया जो स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व की बात करता है। अगर हम इस संविधान को नहीं मानेंगे तो हम दोबारा से गुलाम बनेंगे। तो हमारे देश के लिए, राष्ट्र के लिए, समाज के लिए, सबके लिए जरूरी है। और हमारी जितनी सरकारें हैं, जो उच्च पदों पे लोग बैठे हैं, तो उनको न्याय करना चाहिए। अगर आपको देश के ताने बाने को एक रखना है तो आपको
न्याय देना पड़ेगा, तभी आपका सामाजिक सौहार्द और भेदभाव दूर होगा। तो क्या जनजागृति के लिए हम ललित सिंह यादव को पढ़ाएंगे अपने समाज में? बिल्कुल पढ़ाएंगे। मैंने खुद पढ़ा हुआ ललित सिंह जी को, मैंने सच्ची रामायण भी पढ़ी है, उनका और भी साहित्य पढ़ा है, मैंने बाबा साहब को पढ़ा है, भगवान बुद्ध को युवा पढ़ा नहीं है। पढ़ रहा है, नहीं पढ़ेंगे, ये देखिए। कावड़ हो रहा है। नहीं नहीं, कांवर भी ढो रहे हैं, लेकिन चोट तो आप पड़ी है ना। अब तक तो कुछ और ही समझ रहे थे अपने आप को, अब उनको भी लगा कि हम भी उसी कैटेगरी में। तो ये घटनाएं हैं, ये समाज को एकजुट करेंगी, लेकिन फिर भी सरकार से, शासन से, प्रशासन से हमारा ये अनुरोध है कि भाई ऐसी घटनाओं की न्यायिक जांच हो और जो निर्दोष लोगों पर कार्रवाई की जा रही है। अब आप देखिए, हमारी सरकार में कार्रवाई भी जाति देख के होती है। कोई हमारा सवर्ण साथी है तो उसको कोई धारा लगती है, और कोई दलित है, पिछड़ा है या मुस्लिम है तो उसको कोई धारा लगती है। यादव जी धर्म के ठेकेदार तो सबसे बड़ा ओबीसी है ना? नहीं, ओबीसी कैसे धर्म का ठेकेदार है? क्यों? जब कावड़ का जब मसला आता है, जब अखिलेश जी की कुर्सी को गंगा जल से पवित्र किया गया था, उस समय आप कहाँ थे? हमने उस समय भी विरोध किया था, आपको शायद जानकारी नहीं, मैंने आर्टिकल लिखा था उस समय, और हमने रोहित वेमुला पे भी विरोध किया था, बहुत से लोग उसमें थे। सर, जात पूछना अपराध है, जात छिपाना अपराध है? देखिए, मैं आपको एक उदाहरण बताता हूँ। आज भारत सरकार में या प्रदेश सरकार में बहुत सारे सवर्ण लोग हैं जो अपनी जात छिपाकर आरक्षण का लाभ लें। अब उनको पकड़ के उनका मुंडन कर दिया जाए, उनसे नाक रगड़वाइए, क्या भारत का संविधान ये अलाउ करता है आपको? जात छिपाना एक अपराध हो सकता है, उसके लिए कानून है, थाना है, चौकी है, अदालत है। उसमें आप कैसे तय कर लेंगे कि ये होगा? और ये आरक्षण आपको किसने दे दिया कि कथा आप ही करेंगे? मनुस्मृति तो लागू नहीं है हमारे देश में। यादव जी, आपको कथा करने से हिंदू समाज जो है वो रोक रहा है, तो क्या यादव समाज हिंदू है या नहीं है? नहीं, देखिए, मैं तो सबको भारतीय मानता हूँ। मैं इसमें पढ़ता ही, जो भारत में रह रहा है वो भारतीय। बाबा साहब ने जो हमारी प्रस्तावना है, हम भारत के लोग का है, वी द पीपुल ऑफ इंडिया का है, उसमें मैं धर्म पे जाता ही, सब लोग भारतीय। जो एफआईआर हो रही है बच्चों पर, अब जो गिरफ्तारी हो रही है, उसको कैसे देख रहे हैं? क्या सरकार की? देखिए, हम ये प्रेस वार्ता कर रहे हैं तो अपने संवैधानिक अधिकार के तहत कर रहे हैं। हम एक विरोध कर रहे हैं, प्रोटेस्ट कर रहे हैं, अपनी बात को पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं, और हम किसी भी ऐसे व्यक्ति का समर्थन नहीं करते जो तोड़फोड़ करे, दूसरी कार्रवाई करे। लेकिन उसमें अगर आप निर्दोषों को फंसाएंगे, उसकी जाति को देख के, मैंने सोशल मीडिया पे देखा, वो इंस्पेक्टर पूछ रहे हैं कि तो यादव से बच्चों को उठाया जा रहा है। उठाया जा रहा है, तो इस भेदभाव को के लिए हम लोग मांग कर रहे हैं कि इसकी न्यायिक जांच हो, उच्च स्तरीय न्यायिक जांच हो, और इसमें जो षड्यंत्र है, जो दोषी लोग हैं, उन पर कार्रवाई। जगन यादव आप ही के समाज के बड़े युवा नेता हैं और सामाजिक मुद्दों पर मुखर होकर के बोलते हैं। वो वहाँ पर गए थे और उनको भी कहीं ना कहीं पुलिस प्रशासन टारगेट कर रहा है, उनकी आर्मी और तमाम बच्चों को गिरफ्तार करने की कोशिश कर रहा है। उन बच्चों के बारे में क्या योजना? देखिए, मैं एक उदाहरण देता हूँ आपको। अभी पीछे करनी सेना ने प्रदर्शन किया, कितनी अरेस्टिंग हो गई उसमें आज तक? कितने लोग वांटेड हैं उसमें? उन पर कार्रवाई हुई क्या? लेकिन अगर जाति देख के, धर्म देख के कार्रवाई होगी तो देश के ताने बाने के लिए नुकसान। डॉक्टर अम्बेडकर ने कहा था कि भारत का इतिहास कुछ नहीं है, सिर्फ बुद्धिज्म और मनुवाद के बीच का टकराव महज है। आप मानते हो कि वो कहीं ना कहीं मनुवाद और बुद्धिज्म में जो असमानता है, वो कहीं ना कहीं वर्तमान परिस्थितियों में ज्यादा जो अंगड़ाई ले रही है, क्योंकि हिंदू राष्ट्र की कल्पना जो है वो सरकार के सार्वभौम में चल रही है। अभी ये खबर आ रही है कि जो सवाल तो जिनके पूरा हो साथ जाए भाई, हम जवाब लोग दो भाई। वो लापता हो गए, तो उस पर क्या कहेंगे? उनका उत्तर दे दूं पहले। देखिए, ये आपकी बात राहुल जी सही है कि जब सत्ता का आश्रय प्रश्रय किसी को भी मिलेगा तो वो आदमी की हिम्मत दुस्साहस की बढ़ जाती है। आज आप ये प्रकरण इसीलिए देख पा रहे हैं कि मैं किसी वर्ग को, किसी वर्ण को, किसी जाति को टारगेट नहीं कर रहा। हर जाति में अच्छे बुरे लोग होते हैं। बहुत सारे सवर्णों में लोग हैं, मैं पोस्ट देख रहा हूँ, हमारे पक्ष में डाल रहे हैं, अच्छी बात है क्या। मैं सिर्फ उन लोगों को कह रहा हूँ जिनकी मानसिकता मनुस्मृति को मानने की है, भेदभाव की है, और उनको ऐसा लग रहा है कि सत्ता में उनके लोग बैठे हैं, केंद्र में उनके लोग बैठे हैं, तो इनकी गलत फहमी। सरकार किसी एक समाज से, एक जाति से, एक धर्म से नहीं बनती, सबका वोट उसमें लिया जाता है। तो जब दूसरे समाजों के साथ अन्याय होगा, अत्याचार होगा, तो वो अब नहीं देंगे, 27 में 29 में जवाब देंगे। तो मुझे नहीं लगता कि कोई भी टॉप लीडरशिप ये चाहेगी कि किसी एक वर्ग को ज्यादा प्रेशर दिया जाए, दूसरे को कम दिया जाए। ये तो हर एक शासक के लिए भी मुश्किल है ना। लॉ एंड ऑर्डर की दिक्कत आप देख रहे हो, प्रदेश में रोज घटनाएं हो रही। तो मुझे नहीं लगता कोई मुख्यमंत्री, प्रधानमंत्री ये चाहेंगे। सरकार इस प्रेस वार्ता के बाद भी सजग नहीं होती है और कोई कड़े डिसीजन नहीं लेती, तो क्या करेंगे आप? देखिए, आगे हम लोग एक प्रतिनिधि मंडल बना के पीड़ित से भी मिलेंगे और अपने समाज को, पिछड़े समाज को जगाएंगे कि भाई आप जो शास्त्र, जो धर्म, जो आपको कथा करानी है, आप अपने आप करिए। केरल में, तमिलनाडु में एक कानून बन गया, आप वकील बनते हैं तो बैरिस्टर की डिग्री लेते हैं, डॉक्टर बनते हैं एमबीबीएस की डिग्री लेते हैं, हर एक पेशे की एक डिग्री है। तो पुरोहिताई की डिग्री तमिलनाडु, केरल में संविधान के तहत लागू है। कोई व्यक्ति योग्य है, उसको ज्ञान है, शास्त्रों का ज्ञान है, या वो पढ़ा लिखा है,
वो एक परीक्षा दे और वो पुरोहित बन जाए, इसमें आरक्षण क्यों रहे? यादव जी, ऐसी खबरें आ रही कि जो पीड़ित है उनसे संपर्क नहीं हो पा रहा है, उनकी सुरक्षा के लिए कुछ उपाय करेंगे, क्या करेंगे, क्योंकि मामला बड़ा संगीन है। देखिए अभी तो मेरे संज्ञान में नहीं है, लेकिन जैसे आपने बताया हम इसका ज्ञापन देंगे, उनको भी जाएंगे भी, मिलेंगे भी लोगों से। लोकतंत्र में तो यही अधिकार है ना आपको कि भाई आप अपनी बात को कह सकते हैं, मंच पे जाके समझा सकते हैं। यादव जी, एक चीज और है, उत्तर प्रदेश में जो पिछड़ी जाति के कुछ लोग हैं उनको एससी में जोड़ा जा रहा है, उस पर क्या कहना चाहेंगे? जो मंत्री भी बने बैठे हुए हैं। ये दूसरा विषय, आज का विषय नहीं है। इसमें भी तो यादव के साथ हुआ है। नहीं, मैं- सर आज यादव के साथ हुआ था, प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, अगर बाकी और जातियों के साथ हुआ तो उनके साथ आप नहीं, आपको शायद जानकारी नहीं है, मेरे कुछ साथी यहाँ थे, मैंने रोहित को ही मिला के ले किया था, जायवाल प्रदर्शन किया। मैं इसको यादव खाली उस पर नहीं देखा, ये मेरे समाज में हुआ है, मैं जरूर अपने समाज के लोगों को लेकर बैठा हुआ हूँ, क्योंकि यादव जो है उत्तर प्रदेश में पिछड़ों में सबसे बड़ी जाति है, और जो सबसे बड़ी जाति है उसका कर्तव्य भी सबसे बड़ा। अगर हम नहीं करेंगे, विरोध नहीं करेंगे, तो जो और शोषित पीड़ित लोग हैं वो हमारे साथ जुड़ेंगे ही नहीं। वो सोचेंगे भाई यादव भी दब गए तो वो भी वैसे ही बैठ जाएंगे। और दबना, लोकतंत्र में आपको अधिकार है, आप अपनी बात दमखम से कहिए और सरकारें इसको मानेंगी, झुकेंगी, क्योंकि संख्या बल से, आपके वोट से सरकार बनती है ना। सिकंदर जी, शोषण भी आप लोगों का हुआ, अपमान भी आप लोगों का हुआ, घेरा भी आप ही लोगों को जा रहा है देश भर की तरफ से और सरकार और मीडिया की तरफ से भी। तो ये ऐसा क्यों हो रहा है? आप ही को ही आरोपी बनाया गया है। देखिए मैं ये ऐसा होता है, जैसे सामंतवाद में, मनुवाद में यही होता है कि जो पीड़ित है उसी के ऊपर मुकदमे लगा दिए जाते हैं। लेकिन जब जनबल जागेगा, लोग जागरूक होंगे, तो सब चीज़ें वापस होंगी, चेंज होंगी, क्यों नहीं होंगी? भाई जो लोकतंत्र है वो तो जनबल से है ना, जनता की ताकत से खड़ा। अखिलेश यादव जी को विलन बना दिया इसमें पूरा, की राजनीति कर रहे हैं इस पे, देखिए। नहीं, किसी को, घटना को, किसी को अपमानित करना और किसी को सम्मानित करना राजनीति कैसे हो जाएगी? अगर आप किसी को अपमानित कर रहे हैं और मैं आज उसके पक्ष में यहाँ कह रहा हूँ, तो ये राजनीति नहीं होगी ना। राजनीति तो हर व्यक्ति किसी न किसी विचारधारा से जुड़ा हुआ। सर, पहले दलितों पे शोषण हुआ, फिर मुस्लिमों पे हुआ और अब आप पे यानी यादवों पे हो रहा है, अगला नंबर किसका है सर? देखिए दलित, मुस्लिम और पिछड़ों को आप जोड़ दें तो 85% तो हो ही गए। अब नंबर बाकी किसका किसका रहना चाहिए इसके बाद? सर जी, जब एससी एसटी ओबीसी के साथ अत्याचार होता है, जो उसका मदद करता है तो कहते हैं जातिवाद कर रहे हैं, लेकिन जो सबल के साथ होता है तो मानवतावाद होता है। देखिए मैं थोड़ा सा एक चीज़ बताऊं, आप लोगों को पता भी होगी, क्योंकि हम जब संविधान लागू हुआ और हमारी आज़ादी को ज़्यादा समय नहीं हुआ। आज जैसे राहुल गांधी जी की बात कोट कर देता हूँ, मेरी अपनी बात नहीं है, उन्होंने ऐसी एक प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही थी, उसको पूछ लिया था कितने पिछड़े हैं, कितने दलित हैं, तो मिले ही नहीं उनको। तो जहाँ जिन लोगों का वर्चस्व होता है वो थोड़ा सा अपने उसको आगे रखते हैं। मेरा ये ऐसा कहना है कि समानता, मेरिट को अवसर मिलना चाहिए, जिसमें मेरिट है किसी भी जाति वर्ग धर्म का, उसको मौका मिलना चाहिए। आपको लगता है सिकंदर भाई कि ये धंधे पर चोट हुई है? ब्राह्मणों को लग रहा है कि उनके धंधे पर चोट हुई है और यादव उनके धंधे में शहद मार रहे हैं, तो शायद ये भी कुछ का कहीं ना कहीं उनका 50 लाख तक की बात आ रही है। ये हो सकता है, ये एंगल भी हो सकता है, मैं इसको मना नहीं कर रहा, लेकिन मैं नहीं कर रहा ये बात, ये आपकी बात, ये एंगल हो सकता है, क्योंकि कोई व्यक्ति हजारों साल से ही मानता आ रहा हो तो उसका एक अधिकार है, और वो एक अधिकार अब चैलेंज हो रहा है। जैसे मैंने पता किया, इटावा में बहुत सारे यादव कथावाचक हैं, ये अकेले नहीं थे, और इनके बारे में लोगों को जानकारी थी, इससे पहले भी गाँव में कथा कर चुके थे। तो इसीलिए मैं ये मांग कर रहा हूँ कि इसका साजिश का पर्दाफाश होना चाहिए। ये खाली जो दिखाई दे रहा उतना नहीं है, उससे भी गहरी चीज। यादव जी, एक सवाल यहाँ पर उठाया, हमने पूर्व में देखा हाथरस मामले में पीड़िता के खिलाफ पूरा देश खड़ा था, लेकिन चंद मुट्ठी भर लोग पूरे देश के अंदर वो पीड़िता के खिलाफ खड़े थे। उसी तरीके से आज पूरा ब्राह्मण समाज नामजद हुआ है और वो ये कह रहा है कि चोटी काट दी, कोई बात नहीं, एक आदमी ने काटी, उनके परिवार का मामला था, पूरे ब्राह्मण समाज को गाली दी। ये बात सोशल मीडिया पर निकल के आ रही है। नहीं, ये इसका हम समर्थन नहीं करते, सोशल मीडिया पे अपशब्द का भी समर्थन नहीं करते, लेकिन अब आप देखिए ना कि आहत कौन हुआ? कथा भगवान कृष्ण जी की कर रहे थे, करने वाले यादव थे, तो अपमान तो भगवान कृष्ण का, भागवत का और यादवों का सबका हुआ ना। अब खाली उस कथावाचक का थोड़ी अपमान हुआ, आपने तो सारे समाज को कलंकित किया, तो जवाब भी सारा समाज दे। बिहार के गांव में बोर्ड लगा दिया यादवों ने कि ब्राह्मणों की एंट्री, यहाँ भी लगे, उत्तर प्रदेश में भी लगे, और अगर न्याय नहीं होगा तो बहुत जगह लगे। ये जो बहिष्कार की बात ब्राह्मणों ने मनुवाद के बहिष्कार था या ब्राह्मणों के बहिष्कार था, जो ललित सिंह यादव से लेकर के अम्बेडकर पूरे कबीर नानक रैदास जो कह करके चले गए, तो क्या समाज सही रास्ते पर लौट रहा है? नहीं, देखिए ये अगर आप इसको सामाजिक उससे देखेंगे तो एक तरीके से बाबा साहब ने कहा था ना, एक राजनीतिक क्रांति, एक सामाजिक क्रांति। भारत एक सामाजिक क्रांति की तरफ जा रहा है, और होता क्या है कि जब किसी समाज के साथ होती है तो वो समाज इकट्ठा होता है, एकत्र होता है, और वो सोचता है क्या करना चाहिए।
तो एक तरीके से हम इसको अवसर के रूप में भी ले रहे हैं कि भाई हम लोगों को पहले समझाते थे, लोग मानते नहीं थे, अब उनको प्रैक्टिकल उनके साथ हो गया। तो हम उनसे कह रहे हैं अपने समाज को संगठित करो, अपने भी पुरोहित बनाओ, आप अपने कर्मकांड के लिए अपने लोगों को बुलाओ, अपने मंदिर में आप अपने लोग बैठाओ। तो नहीं छोड़ेंगे। 8-10 किलोमीटर की दूरी में उनकी सारी रिश्तेदारियां थी, उनके बेटे बेटी सब सारे शादी संबंध वहाँ हुए हैं। तो इस बात की सब लोगों को जानकारी थी कि ये लोग यादव समाज से हैं। वो कह रहे हैं कि नाम बदल रहे थे, दो आधार कार्ड आरोप लगा रहे हैं। जहां तक हमने पता किया उनका कोई 2 आधार कार्ड नहीं थे, उनका एक आधार कार्ड था। जब इस तरह की घटना हो गई और वो वीडियोस बाहर आने लगी तो उसको कवर अप करने के लिए आप क्या कहोगे कि किस लिए आपने मारा? तो कुछ तो आधार बनाना पड़ेगा, झूठ का कोई तो आपको माध्यम बनाना पड़ेगा। तो उनके आधार कार्ड को फोटो से फोन से उनका आधार कार्ड मांगा गया, स्कैन करके उसमें नाम करेक्शन किया गया, जबकि उनके पास कोई 2 आधार कार्ड नहीं थे। तो ऐसा कुछ नहीं है कि जाति वहां पर छुपाई गई। और अगर जाति छुपाई भी गई, मैं कहता हूँ जी उन्होंने जाति छुपाई, तो आप उसकी कानूनी कार्रवाई की जा सकती थी, आप कंप्लेंट कर सकते थे। कानून है देश में, कानून से देश चल रहा है। आप कानून जो उनके लिए सजा देता वो कानून अपने आतंकवादी धर्म पूछकर मारते हैं, लेकिन यहाँ जाति पूछी गई उत्तर प्रदेश में, जी क्या कहना चाहोगे? ये सर हम इसका पूरी तरह से विरोध करते हैं। जाति पूछकर इस तरह की घटना बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। आज यादव समाज के साथ घटना हुई है, अभी हमारे जो साथी बता रहे थे, और हम भी देखते रहते हैं समय समय पर अन्य समाज के लोगों के साथ भी ये घटना होती रहती है। तो ये केवल ये नहीं कि यादव समाज के लिए इस बात को बोल रहे हैं, किसी भी समाज के व्यक्ति के साथ इस तरह की कोई भी घटना नहीं होनी चाहिए। और अगर ब्राह्मण समाज की बात करें तो ब्राह्मण समाज भी पूज नहीं रहा है, हम भी आज मानते हैं, पूजते हैं, लेकिन हर जाति हर धर्म में कुछ अच्छे लोग होते हैं, कुछ बुरे लोग होते हैं, कुछ मानव प्रवृत्ति के होते हैं, कुछ दानव। जी उनका कहना यही तो पूजते तो हम ही ना, आप क्यों पूजोगे? इसी बात को तो लफड़ा ही है। तो फिर वो इतिहास को अच्छे से जाने। आप जिनको पूज रहे हैं वो कौन है? आप कृष्ण भगवान की बात कर रहे हैं, कृष्ण भगवान को जानिए कि वो कौन है। आप तिरुपति बालाजी मंदिर लोग जाते हैं, तिरुपति बालाजी मंदिर की स्थापना किन्होंने की थी? 9वीं सदी में एक यादव राजा ने कराई थी, और आज भी वहां प्रथम दर्शन का जो कपाट खोलने का जो अधिकार है वो यादवों का है। और केवल यादवों के नहीं, और ऐसे बहुत सारे, अब काशी विश्वनाथ में जलाभिषेक होने वाला है, वहां पर सावन के सोमवार का जो पहला अधिकार है वो यादव समाज का है। और केवल यादवों के नहीं, ऐसे भारतवर्ष में बहुत सारे मंदिर हैं जहां जाट समाज के लोग, गुर्जर समाज के लोग, यादव समाज के लोग और अन्य बिरादरियों के लोग भी पीढ़ी दर पीढ़ी वहां पर जो है महंत है, पूजा पाठ वहां करते चला रहे हैं। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि ये कोई आरक्षित चीज है कि एक ही समाज इस बात को करेगा। और जहां इस बात को बोला जा रहा है अलग अलग बड़े बड़े मंचों से कि जी ये हमारा अधिकार है, और मनुस्मृति में ऐसा लिखा है, तो शास्त्रों में ऐसा लिखा है, तो मैं कहता हूं जी वो खुद ही इसको नहीं मानते। अगर वो ये कहते हैं कि शास्त्रों में ऐसा लिखा है, तो वो शास्त्रों को भी खुद मानने वाले लोग नहीं है। अगर वो शास्त्रों को मानने वाले लोग हैं तो फिर वो सारी व्यवस्थाओं से अपने आप को दूर करें। जितने भी IAS ऑफिसर्स हैं, PCS है, IFS है, IRS है, शास्त्रों में कहीं नहीं लिखा कि ये लोग वहां पर जाकर के बैठेंगे। जितने भी राजनीतिक लोग हैं वो ग्राम प्रधानी के चुनाव से लेकर के ब्लॉक प्रमुखों, जिला पंचायतों, विधायकों, सांसदों या मुख्यमंत्री लेवल का कोई व्यक्ति हो ब्राह्मण समाज से, अगर आप ये कहते हो कि वो शास्त्र सम्मत बात है कि हमारा अधिकार है, तो फिर आप उसी को लागू करिए, बाकी सारी व्यवस्थाएं छोड़िए। देखिए, इसको मैं वर्चस्व की लड़ाई आप लोग कह सकते हैं, मान सकते हैं, क्योंकि अब एक टीस में देखता हूं सब जगह कि ये समाज जागृत क्यों हो रहे हैं। अब तक लोगों को जैसे चलाया जा रहा था, ज्यादातर चीजों के विरोध नहीं होते थे, लेकिन अब जो नई जनरेशन है, हर समाज के बच्चे पढ़ रहे हैं, युवा टेक्नोलॉजी से जुड़े हैं, ये AI का जमाना है, टेक्नोलॉजी का जमाना है। तो आज किसी भी चीज को की सच्चाई की सत्यता की जांच करना बहुत ज्यादा वैसा नहीं है, तो आज ज्यादा भ्रमित नहीं किया जा सकता इसी चीज के लिए। ब्राह्मणों ने बड़ा आरोप लगाया कि राजा का बेटा राजा बनेगा। आप क्या ब्राह्मण का बेटा ब्राह्मण का काम करेगा, ये बात हो गई है? यादव का बेटा है तो वही काम करेगा जो करते आए। देखिए, जो ज्ञानी है, जिसको ज्ञान है, वो ज्ञान का प्रचार प्रसार करेगा, इसमें कोई आरक्षण बिल्कुल से नहीं। सवाल ये है कि ब्राह्मणों ने बड़ा आरोप लगाया है कि कथावाचकों ने उनकी पत्नी के साथ छेड़छाड़ की। आपने शुरू से सारी वीडियोस को देखा हो, और अगर किसी पत्रकार साथी ने उन वीडियोस को अच्छे से जांच किया हो, तो ऐसा कोई भी प्रमाण या कोई भी साक्ष्य निकल करके सामने नहीं आया कि उन्होंने उनकी पत्नी के साथ में किसी भी तरह की अभद्रता की। जो रात की वीडियोस हैं उसमें साफ साफ स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि तुम यादव होकर के और ब्राह्मणों के गांव में कथा करोगे, यहाँ हमारे 109 घर हैं, ये हैं। उसके अलावा उन्होंने कहा कि यादव बहुत गुंडाई कर रहे हैं और राजनीति में भी आगे जा रहे हैं, और अब तुम मंदिर पंडित बनोगे, अब तुम ये करोगे। शुरू में सबसे पहले उन्होंने आधार कार्ड खेला। जब लगा कि आधार कार्ड की बात ज्यादा नहीं चल पाएगी, तो उन्होंने छेड़छाड़ वाला आरोप लगाया।
उन्हें ये भी लगा कि इसका खंडन हो सकता है क्योंकि प्रमाण नहीं है, तो उन्होंने कहा कि ये तो सत्ताधारी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष से इनकी डायरेक्ट बात है और ये हम ऐसा कर देंगे वैसा कर देंगे, इस तरह के उन्होंने आरोप लगाने की कोशिश करी। फिर चौथा स्टेटमेंट, पांचवा स्टेटमेंट उनका आया जी हम तो फिर रोना गाना शुरू हुआ कि जी हम तो बहुत ज्यादा पीड़ित हैं। ये अगर वो पीड़ित हैं, उनके पति की आप स्टेटमेंट सुनेंगे तो बोल रहे हैं कि जी हमारे साथ ऐसा हो जाएगा वैसा हो जाएगा। उनकी पत्नी की स्टेटमेंट सुनेंगे तो उनकी पत्नी ने स्टेटमेंट अभी दी कि अभी तो मूत्र छिड़का गया है, अभी तो इनकी गर्दन कटनी चाहिए सालों की। और मैं बहुत ज्यादा बातें बोल नहीं सकता, शायद आपने वो वीडियोस देखी होंगी। राकेश जी, भारत के अंदर नए नए आविष्कार होते हैं। पहले गंगा जल को पवित्र माना गया, फिर गाय के मूत्र को पवित्र माना गया, और आप वीडियो वायरल देख रहे हैं, आप पंडितानी के पेशाब को पवित्र माना जा रहा है। देखिए, इसको पवित्रता अपवित्रता से बिल्कुल मैं नहीं देखता। मैं तो इस बात का पूरी तरह से खंडन करता हूँ जी। ये किसी के ऊपर भी ये कह करके करना कि ये इससे शुद्धिकरण हो गया, ये सब चीजें करना हो गया, तो ये 21वीं सदी के भारत में बहुत ही चिंता का विषय है। ऐसा नहीं होना चाहिए किसी के साथ। वर्तमान सरकार में ये देखा गया है कि ब्राह्मण और पंडितों पे अगर कोई भी आरोप लगाया गया है तो वो सिद्ध करने में आपको एड़ी से चोटी तक का दम लगाया गया, पर फिर भी आपने जो कार्रवाई चाहिए वो नहीं हुई। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, कार्रवाई की अगर हम बात करें, इस एक्शन के बाद जिन लोगों ने वहां प्रोटेस्ट किया, हम ये तो नहीं कहते कि जो रास्ता उन्होंने अपनाया वो सही था या नहीं था, उसमें कानून है, कानून उनको उस तरह से होगा। इसके अलावा सोशल मीडिया पे जिन लोगों ने वीडियोस उसके समर्थन में डाली, मैं मान सकता हूं कि उनके शब्द इधर उधर रहे होंगे, तभी उनको पुलिस ने गिरफ्तार वगैरह किया। लेकिन केवल एक समाज के लोगों को, अगर आप निष्पक्षता की बात करें, पुलिस प्रशासन से मैं ये निवेदन करता है, भारत सरकार से हम ये निवेदन करते हैं, उत्तर प्रदेश सरकार से हम ये निवेदन करते हैं, अगर आप सोशल मीडिया पे गलत कमेंट करने के एवज में आप यादव समाज के लोगों को अलग अलग जगह से उठा सकते हैं, गिरफ्तार कर सकते हैं, तो आप हमें बताइए, हम 2 दिन के अंदर हजारों नहीं 50,000 आईडी से सोशल मीडिया पर गंदे और अभद्र कमेंट की रिपोर्ट हम आपको देंगे। क्या सभी लोगों के नाम एफआईआर होगी? और केवल यादव समाज के लिए नहीं, हर वर्ग हर जाति के लोगों के लिए एक पूरा नेक्सस है। आप समझिए, हम लोग काफी टाइम से मॉनिटर कर रहे हैं, और जहां तक जातिवाद की बात करते हैं, यादव समाज कभी जातिवाद की बात नहीं करता। यादव समाज वो समाज है जो सभी जाति धर्म के लोगों का सम्मान करता है, सबको साथ लगा करके चलता है। हमने पूरा इस पे डाटा बनाया है। हर समाज के संगठन बने हुए हैं, जातीय संगठन बने हुए और होने भी चाहिए, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों को, कोई भी राजनीतिक पार्टी किसी भी समाज के लिए खुल करके काम नहीं कर सकती। उन्हें राजनीति करनी है, उन्हें सर्व समाज की वोटें चाहिए। लेकिन जो जातीय संगठन होते हैं, वो बहुत सारी ऐसी हमारी परेशानियां होती हैं जिनकी आवाज वो सरकारों तक और अन्य मंचों तक पहुंचाते हैं। तो जातीय संगठन होना अच्छी बात है, कोई बुरी बात नहीं है। अपनी जाति से प्रेम करना या अपने समाज के उत्थान के लिए काम करना कभी जातिवाद नहीं होता। दूसरे की जाति को घृणित दृष्टिकोण से देखना, उसको किसी को ऊंचा नीचा समझना या गलत बोलना, ये सबसे बड़ा जातिवाद है। राजनीतिक तौर पर मजबूत है, सरकार रही है अखिलेश यादव जी की, मुलायम सिंह यादव जी की, रक्षा मंत्री भी रहे थे मुलायम सिंह यादव जी। आप पॉलिटिकल इतने मजबूत है, लेकिन सामाजिक स्तर पर आप इतने शोषण किया गया है, क्या बदलाव नहीं आ रहा है? पॉलिटिकल के बाद में सोशलिस्ट नहीं, ऐसा नहीं कि बदलाव नहीं आ रहा है। अगर परिवर्तन ना होता तो आज का युवा देखिए बहुत जागरूक है, टेक्नोलॉजी से सब लोग जुड़े हुए हैं, और कहीं ना कहीं अलग अलग तरीके से हम इसका विरोध करते हैं, प्रदर्शन करते हैं, बाकी सब चीजों को सामने लाने की कोशिश करते हैं। तभी आज हमने इस मंच को चुना। देखिए, कोई अंतर कहीं नहीं है। होता क्या है कि राजनीतिक दृष्टिकोण से जहां पार्टियों को लाभ मिल रहा होता है, वहां उनकी बातें थोड़ी प्रमुखता से उठ जाती हैं, जहां लाभ नहीं मिल रहा होता है उनकी बातें प्रमुखता से नहीं उठती हैं। केवल इतना फर्क होता है। इसका विकल्प क्या है सर? आप लोगों को जो विरोध हो रहा है कि आप पता नहीं करा सकते, इसका विकल्प क्या है? नहीं, इसका विकल्प सर जैसा अभी बताया गया, इसका यही विकल्प है, आप सब शिक्षित बनिए, सब पठन पाठन कीजिए, ज्ञान अर्जित कीजिए, और जब आपको ज्ञान होगा तो आपको किसी दूसरे व्यक्ति की आवश्यकता ही नहीं पड़ेगी। अखिलेश जी तो विदेश पढ़ रहे थे, उनकी भी रुचि दुर्वाई गई थी, आप पढ़ने की बात करते हैं। पढ़ने की नहीं, हमारे यहाँ जो है वो तो एजुकेटेड है। अखिलेश जी तो सीएम रहे हैं, जो पापा जी रक्षा मंत्री रहे थे। इन्हीं व्यवस्थाओं के खिलाफ तो ये आज कॉन्फ्रेंस रखी गई है कि जो वो घटना हुई, इस तरह की और अनेकों बहुत घटना, अखिलेश जी पूर्व मुख्यमंत्री रहे इसलिए वो घटना इतनी बड़ी आई। आए दिन समाज में बहुत सारी ऐसी घटनाएं होती हैं जहां स्पेशली जाति को टारगेट करके, मैं यादव जाति की केवल बात नहीं कर रहा, केवल जातियों को टारगेट करके उनके खिलाफ इस तरह की घटनाएं होती हैं। हम इस बात के लिए पहल करते हैं कि किसी भी जाति या समाज के लोगों को उनका धर्म या जाति देखकर उनके साथ इस तरह का